हेलो एवरीवन, आई एम तरुण शर्मा फ्रॉम पेन एंड पेपर पब्लिकेशन एंड आज हम बात करने वाले हैं अनीस अग्रवाल जी से एंड जानेंगे उनके बारे में और उनकी बुक के बारे में। तो सबसे पहले सर प्लीज़ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कहाँ से आपने क्योंकि मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा तो आपने मुझे पता चला कि आपने 100 देशों को घूमा है और बहुत लंबी जर्नी आपकी रही है। कैसे कैसे आपने शुरुआत की, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज़। मेरे बारे में और बुक के बारे में दोनों की जर्नी एक सी ही है। जब हम पढ़ लिख के एक अच्छा फुलफिल्ड करियर, एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अच्छा एसोसिएशन सोसाइटी के संग मेंटेन करते हैं जी, तो इनिशियली बाहर वालों को हम बहुत सक्सेसफुल लगते हैं, आप बहुत अकम्पलिश्ड लगते हैं, आप चीज़ें खरीद सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप खुश रहते हैं और खुश दिखते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे या बाहर वालों को। बट धीरे धीरे एक स्टेज आती है लाइफ में व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग मोर कैन नॉट बी डिफाइंड, वी कैन कॉल इट अ फीलिंग ऑफ नॉन फुलफिलमेंट। आप एक फुलफिलमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं एंड दैट इज़ वेयर आई ऑल्सो रीच्ड देयर मे बी इन माई अर्ली 40s। आज से 8-10 साल पहले मुझे वो डेफिशिएंसी फील होनी शुरू हुई इन स्पाइट ऑफ हैविंग एनीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ I came to this platform to convey my thoughts and to share my learnings of life with people. जहाँ तक कंट्रीज़ घूमने का सवाल है, क्योंकि मैंने कई मल्टीनेशनल्स में काम किया है और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवल और इंटरनेशनल मार्केटिंग में काम किया है, इसलिए मैंने इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत अच्छे से पहले देखा और फिर मैं ओवर 100 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ फॉर वर्क एंड टूरिज़्म। और अभी भी मैं लास्ट वीक भी साउथ ईस्ट एशिया का पूरा टूर करके आया हूँ फैमिली के साथ। तो सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, आपके जीवन में कुछ कुछ घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं के बारे में, उन अनुभवों के बारे में कि आपको किस अनुभव ने सबसे ज़्यादा सिखाया या आपको कौन से ऐसा अनुभव रहे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदला, प्लीज़ अगर उनके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करें। सो तरुण, लाइफ में हमें हर रोज़ छोटी छोटी लर्निंग्स होती रहती हैं। मैं अपनी लाइफ में ऐसा सोचता हूँ कि मेरी बिगेस्ट लर्निंग रही है जो मैं लाखों लोगों के टच में आया अपने वर्क से रिलेटेड। मैं पढ़ा भी कहीं दूर अपने घर से, उसके बाद मैं नौकरियाँ दूर दूर की और मेरा काम ऐसा रहा जैसा मैंने बताया जो कि मुझे अक्रॉस द वर्ल्ड लेता गया। मैंने एक कॉमन थ्रेड ऑब्जर्व किया सक्सेसफुल लोगों में कि हर आदमी कुछ न कुछ फर्दर की तलाश कर रहा है। आप लोग अभी बहुत यंग हो, आप लोगों के लिए ये चीज़ समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन एक स्टेज पे जब हम अपना बिजनेस जमा लेते हैं, हम अपनी लाइफ जमा लेते हैं, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर में आ जाती है, तब ये फीलिंग शुरू होती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की फीलिंग नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर हर व्यक्ति की सेम फीलिंग है। एंड आई थिंक दिस कॉमनैलिटी बिटवीन ऑल इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब इंस्पायर्ड मी टू थिंक अबाउट इट एंड उस कॉमन इशू का सल्यूशन क्या है। इसके अंदर एक और चीज़ है, इसका सल्यूशन जहाँ से निकल के आता है वो है आपकी इनर सेल्फ। लेकिन उसके बारे में जो लोग जानते हैं वो सारे राजयोग में नहीं जीते, वो सब संन्यास योग में चले जाते हैं, इसलिए वो आपको जो समझाते हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। इसे सिर्फ समझा उसी से जा सकता है जो संसार में जी के उसे एक्सपीरियंस कर रहा है और उसे एक्सप्रेस कर सकता है। किसी व्यक्ति ने अगर संन्यास लिया हुआ है और वो इस वाली बात को समझा रहा है तो उससे हम नहीं समझ सकते। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी बुक एक आने वाली है, तो आप अपना काम कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे या जो भी अपना प्रोफेशनल करियर उसमें आप बढ़िया काम कर रहे थे, देन हाउ यू गेट दिस आइडिया कि आपको एक बुक लिखनी है और उसको पब्लिश कराना है, बिकॉज आई नो दैट वेरी सून ये बुक आने वाली है। तो एक तो बुक के बारे में और ये जर्नी कैसे आपने तय की, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक स्टेज पे जब मैं अपने करियर की पीक पे पहुंच गया, मेरे बच्चे सेटल हो गए, तो तब भी मुझे जब वो फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं हुई तो मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ और चीज़ की तलाश करनी है। अब मैं फेयरली सेफ़ हूँ अपनी लाइफ में, मेरा परिवार सेफ़ है और मैंने ब्रेक लिया अपने काम से, जो भी मैं काम कर रहा था।
और उसके अंदर मैं बहुत सारे मठों में ट्रैवल किया, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवल किया और अब्रॉड भी ट्रैवल किया। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो आइदर राइटिंग्स में हैं या टीचिंग्स में हैं, और कुछ कॉमनैलिटी उसमें से मुझे दिखी, जो कि अभी मेरे से पहले जो राइटर थी उन्होंने मेंशन किया कि आपका लिखना ही आपकी स्टार्टिंग है, जो कि मैं अपनी डायरी में नोट करता रहा, जिसे हम वेस्टर्न लैंग्वेज में जर्नलिंग कहते हैं। मैंने वो शुरू की, वो जो मैं शुरू कर दी थी 10 एक साल से, लेकिन उसे मैं और कॉन्क्रीट करता गया। पर इन सब थॉट्स को स्ट्रक्चर तब मिला जब मैं अपने फादर के संग बैठा, क्योंकि पिछले 50 साल में तो कभी मुझे टाइम मिला नहीं उनके संग बैठने का। अब जब मैं ये सब करके, ट्रैवल करके, सारी चीज़ें करके जब उनके पास बैठा, तब मुझे उनका टाइमलेस और एटर्नल ज्ञान से मैंने उसे कंपाइल करने की सोची। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि आई शुड राइट समथिंग which can benefit people of my stature and of my stage of life. And that is how it all started. And then somehow God guided me to the correct people like you and like your team, and that is how it is proceeding. थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। सो आपकी बुक किस बारे में है, आपका टॉपिक क्या है? अगर थोड़ा विषय के बारे में बताना चाहें, आइदर यू कैन ऑल्सो लाइक, वैसे तो लॉन्च होगा, या फिर आप थोड़ा सा मोटा मोटी अगर कुछ बताएं जी। सो बुक एक्चुअली है तो उन लोगों के लिए जो कि लाइफ में एक फेयरली सक्सेसफुल पायदान तक पहुंच गए हैं और उसके बाद कुछ और की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस बुक को थोड़ा सा हिंदू फिलॉसफी से पुटअप और किया गया है, क्योंकि हम उसी को जीते हैं, वही हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो इस बुक का इंस्पिरेशन आया है ऑफ कोर्स गीता, जो कि समरी है हिंदू फिलॉसफी की, और हमारे वेद और उपनिषद से। एंड इट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग इनवर्ड। आप उसे इनर जर्नी कह लीजिए, आप उसे इनर लुकिंग कह लीजिए, आप उसे आत्मदर्शन कह लीजिए, या आप उसे नो योरसेल्फ कह लीजिए। इसके ऊपर बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है ऑलरेडी, मैं जानता हूँ। बट जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग इस तरह की किताबें लिख रहे हैं, या तो वो खुद लोग संसार को, सांसारिक चीज़ों को छोड़ चुके हैं, उन्हें उसमें आसक्ति नहीं रही है, इसलिए वो एक सांसारिक व्यक्ति को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। जिन्हें एक्चुअली ये मूल मंत्र पता है, वो ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से अलग हो जाते हैं, तो उनकी भाषा हम लोग नहीं समझ सकते हैं। या जो लोग लिख रहे हैं वो उसे एक सेल्फ हेल्प बुक की तरह लिख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो मेरा पर्पज़ ये था कि हम इन दोनों मार्गों के बीच में एक मार्ग ढूंढ के एक लिटरेचर कायम करें, जो कि लोगों को मदद करे टाइमलेस विजडम को समझने में, उसे एड्रेस करने में और उसे प्रैक्टिकल रूप देने में। बहुत बढ़िया सर। एंड ये आप जो अपना बुक लिख रहे हैं, ये मार्केट में कब तक आ जाएगी? तो इसके बारे में तरुण, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जिस दिन मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि मैं जो कहना चाहता था मैंने इस किताब में कह दिया है, उस दिन ये बुक मार्केट में आ जाएगी। और जब तक मैं एज ए राइटर, एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को जस्टिफाइड नहीं समझ पाऊंगा, तब तक मैं इस बुक को मार्केट में नहीं लाना चाहता। इट मे टेक 1 month, it may take 6 months, it may take a year, लेकिन it all depends on my personal satisfaction कि मैं संसार को वो चीज़ दे पाऊँ जो कि मैंने इमेजिन की थी। कोई नहीं सर, आप अपना राइटिंग का जो जर्नी है उसको करिए, एंड कैसा भी आपको रहता है कोई हेल्प इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज और राइटिंग, क्योंकि राइटिंग एक अलग ही तरीका है ना। तो ऑलरेडी यू आर ए राइटर एंड यू आर मेंटेनिंग योर जर्नल्स एंड एवरीथिंग। Yeah, so it's great that you are writing a book and we are here to publish that. My team is ready. So अगर आप लास्ट में एक मैसेज अपने रीडर्स को जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जब जाएगा तो वो लोगों को आपका बुक का इंतज़ार रहेगा, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें और आपकी बुक से? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सक्सेस हैज़ टू कम फ्रॉम आउटसाइड, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू शुड बी सीन एज अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। That is the beginning of spiritual enlightenment, I call. Without external success, nothing can happen.
If Tarun at this age starts looking inward, it will not be right. He has to first create an ecosystem जहां पे इनका कंफर्ट लेवल हर चीज से, है ना, फिजिकल बीइंग से, इमोशनल बीइंग से, सांसारिक, सोशल, फाइनेंशियल सब हो जाए. देन देयर इज टाइम टू लुक विद इन यू फॉर द इंटरनल सक्सेस. उस इंटरनल सक्सेस के बहुत सारे नाम हैं, बट हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे. लेट अस से एक्सटर्नल सक्सेस एंड इंटरनल सक्सेस. लेकिन आई स्टिल से कि हर चीज का एक वक्त है, हर चीज की एक स्टेज ऑफ लाइफ है. और जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में भी आश्रम डिवाइडेड हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, है ना, वानप्रस्थ, संन्यास, उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने माइंड सेट को, ऐसा नहीं है कि हमें कोई वनवास ले लेना है या कुछ करना है, हमें अपने माइंड सेट को उन्हीं आश्रमों के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लाइफ स्टाइल को देखते हुए अडॉप्ट करना है. एंड आई थिंक दिस बुक एड्रेसेस दिस सब्जेक्ट वेरी वेल. सो थैंक यू वेरी मच. एंड तरुण एंड Anjali, Yogita and Dhruv, special thanks to all of you who are making this dream fulfilled, and I just hope that we do a good job overall. Thank you. थैंक यू सर. सो दर्शकों, ये थे अनीस अग्रवाल जी, जिनकी बुक आने वाली है बी रेडी. एंड यस, वेरी सून ये बुक जल्दी लाइव हो जाएगी. एंड देन हम मिलेंगे एक पॉडकास्ट में. देन वहाँ पे बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि अभी हम रिवील नहीं कर सकते टॉपिक को. तो देन वी विल लॉन्च इट एंड देन एक बड़ा सा पॉडकास्ट करेंगे सर आपके साथ.